शहर में सब कुछ है, लेकिन जो सुकून गांव की हवा में है वो कहीं नहीं मिलता। गांव में लोग दिल से मिलते हैं। यहाँ रिश्ते पैसों से नहीं, भरोसों से चलते हैं। खेत का अनाज, देसी घी, ताजी सब्जी, यही है गांव की असली ताकत। यहाँ हर हाथ काम करता है और मेहनत करने वालों को पूरा सम्मान मिलता है। नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार। ये सब आलू की खेती जो है हो रही है यहाँ पे, इसमें आप ही पूरा दिन काम करते हैं? जी मैं ही करता हूँ। और भी बहुत सारी लेबर वगैरह आती है, आज दिखाई नहीं दे रही। मेरे बंदे 3 हैं, अदर मोटर पे हैं। अलग अलग जगहों पे हाँ, आप सब काम करते काम हैं। कर रहे हैं। इतनी ठंड में सुबह सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप? सर मैं 7:30 बजे आ जाता हूँ। 7:30 ही बजे आ जाते हैं जी 7:30 बजे से आप काम शुरू कर देते हैं इतनी ज्यादा ठंडी में, और इसके लिए आपको कितने पैसे मिल जाते हैं? मुझको 300 रुपए मिल जाते हैं सर जी रोज के। रोज का 300 रुपये। जी आइए थोड़ा चलते हैं। 300 रुपये हर दिन का आपको मिल जाता है, जी। और महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो 9,000 रुपये 9,000 रुपए हो 9,000 रुपये हो जाते हैं। इतनी महंगाई में 9,000 रुपये में घर खर्च चल जाता है? अब थोड़ा बहुत तो सर जी बाल बच्चों के लिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये महंगाई है, ये तो दिन पे दिन बढ़ती ही जाएगी। बढ़ती जाती है। क्यों? इसमें सरकार भी हम लोगों को कुछ नहीं प्रॉफिट दे रही है। हाँ, क्योंकि इसका ये है शुडूस, ये से महीना भर मैंने काम किया तो थोड़ा बहुत खर्च निकल जाता है बच्चों का और मेरा भी। जैसे ये पूरा जो काम चल रहा है जी, इसमें पूरे दिन में सबसे ज्यादा मेहनत किस टाइम पे होती है? जैसे पानी चलाना होता है सर, तो सबसे ज्यादा अदर दिक्कत यही होती है कि ठंड में पानी चलाओ, न्यूजलें बदलने पड़ती हैं, तब हम लोग सारा भीग जाते हैं सर। तो हमको कंपनी ने रेनकोट भी दिया है, मगर वो थोड़ा फट गया था। कंपनी कहाँ है? जी आईटीसी कंपनी है ये। आईटीसी कंपनी जी। यही है इन गांव के लोगों की जिंदगी, और इसी में है इनकी खुशियां और इनका प्यार। अगर जैसे आपको मौका मिले सरकार या भगवान से कुछ मांगने का, तो क्या मांगोगे? सरकार भगवान से क्या मांगना, भगवान से यही मांगते हैं कि 2 वक्त की रोटी हमें चलती रहे हमारी अच्छी, और सरकार से हमारी डिमांड है कि हमारे इधर मजदूरी ज़्यादा कर दे, और जैसे कि प्रॉफिट नहीं आ रहा है ज़्यादातर, तो इतना कर सकता है कि दिहाड़ी मजदूरी जैसा नरेगा हो गया, मनरेगा हो गया, अदर जैसे भी महंगाई थोड़ी कम कर दे और मजदूरी थोड़ी ज़्यादा कर दे, मजदूर को राहत मिले। इस तरह से राहत मिल जाए, इससे बहुत ही बेहतर होगा। तो दोस्तों, जैसा कि ये बता रहे हैं कि मजदूरों को राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि आप लोग सोचिए यार, इतनी महंगाई में 300 रुपये में घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। नहीं चलता है ना। और उसमें फिर आपको बच्चे भी पढ़ाने होते हैं, अपने घर की सारी चीजें आपको देखनी होती हैं, ये सारी चीजें बहुत मुश्किल हैं, और आजकल के टाइम पे 300 रुपये में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये लोग मेहनत कर रहे हैं, और पूरा दिन काम करने के बाद ये लोग अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने घर चला रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने दिन भर काम किया तो मेरा 300 मिलता है, 200 का परिवार का खर्चा और 100 का मेरा खर्चा हो जाता है। इससे ऐसे मेरा परिवार चलता है सर, ऐसे परिवार पलता है जी। तो गांव की ज़िंदगी आसान नहीं है। गांव की जो रोजगार की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वो इतनी आसान नहीं है। यहाँ पे हर दिन संघर्ष करना पड़ता है, हर दिन काम करना पड़ता है, हर दिन रोटी, पेट भरने के लिए रोटी कमानी पड़ती है। यही है गांव की सच्चाई। और चलते हैं आगे, आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाते हैं, और भी गाँव की रियलिटी दिखाते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू जी। गांव में तब भी बढ़िया है, शहर में तो कतई नहीं मिलता कुछ। जूता चप्पल ताप रहे हैं। जिसको बालन गिराई जा रहा हो, इसको पूरा ठंड बनाई जा, तो जूता गिराओगे, जूता तपन को आगे बाद में भिड़ने वाला लकड़ियां धरी, फिर वो तकता है उधर, और झुकनियां धरी। यह महीना गाड़ी जाता ठंड के जाता। ये जनवरी मुन्ना मैंने कही दाढ़ी काट दो, दाढ़ी मेरी बहन काटी, हमने कहा यार जल्दी काटी, और यहाँ का हमारा छुट्टी हो गया, मैं कहा चलो बाहर। गांव की लाइफ और शहर की लाइफ में अंतर ही होता है, आप सबको पता ही है। अभी जैसा कि गांव में जो चलता है, गांव के बच्चे, गांव की जो संस्कृत है, गांव की जो चाल चलन, जो गांव के खान पान है, वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। गांव में बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं बाकी शहर के मुकाबले। ये कुछ बच्चे हैं, और गांव के जो बच्चे होते हैं उनके अलग अलग तरह के खेल होते हैं, वो अपने खेल खुद ही बना लेते हैं। अच्छा, सभी लोग अपना एक करके नाम बताओ, फिर बाद में पूछेंगे खेल क्या था। क्या नाम है? अहम। तुम्हारा? मोहित। तुम्हारा? रचित। तुम्हारा? सचिन। इस तरफ खड़े हो जाओ, कैमरे में दिखना भी तो चाहिए। हाँ, तुम्हारा? सचिन। तुम्हारा? आर्यन। आर्यन, ठीक है, बहुत बढ़िया। आर्यन, सचिन वगैरह वगैरह। अच्छा, अभी जो खेल खेल रहे थे क्या था ये? बित्ती बित्ती। बित्ती बित्ती। इस बित्ती बित्ती
क्या होता है इसमें? इसमें उसमें गर्री डालते हैं ये, अगर ये और जिसकी निकल जाती है हाँ। वो फिर वो उसको ले जाते हैं, जिससे नहीं लगता है तो वो ऐसे ऐसे करके जाता है लिंगड़ी एक बांध पैर से। हाँ। अच्छा, और उसकी फिर टूट जाती है तो उसको मारते हैं। मारते हो उसको, पीछे से मारते आते हो, फिर उसको जाना कहाँ होता है? कहाँ पे जाना? जाना जाता है उसमें जो आपने बनाया हुआ गोल होता है उसमें जाना होता है। अच्छा, मैंने इन बच्चों को गलती से बोल दिया कि मैं इनको चीज खिलाऊंगा। अब ये मेरे पीछे पड़ चुके हैं कि मुझे खिलाओ, बजट हिल गया है, मैं इनको चलो कुछ खिला देता हूँ। आओ मेरे साथ आओ भैया, दुकान पे आ गया। इधर पीछे आ जाओ, इतना बजट नहीं है। ये वही टॉफी है 10 रुपए की। 10 एक सबको मिलेगी, क्योंकि हमने छोटा छोटा सवाल पूछा ना। ठीक है, जाओ पहले। ऐसे भी आलीशान घर होते हैं, इनकी एक अलग कहानी है। ये जो सारे आलीशान आपको घर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा कि किसी बड़े सुपरस्टार का घर है, जिसकी आप देख सकते हैं पूरे घर में टाइल्स, पत्थर और मतलब यार घर है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये किसी गांव वाले का घर होगा। लेकिन इस घर की कहानी एक अलग है, और इस घर के लोगों की कहानी एक अलग है, और इनका जीवन एक अलग तरह का है। जो गांव के लोग होते हैं, लोगों के दिल में ख्याल आता है कि गांव में लोग सब मिट्टी के घरों में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं। ऐसा आज का टाइम बदल गया है, क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे भी हो गए। हाँ, हो सकता है कोई ऐसा गांव हो जहाँ पे अभी तक इतनी ज़्यादा विकसित ना हुआ हो, लेकिन ऐसी हर जगह नहीं है। लोग विकसित हो चुके हैं, लोगों के घर पक्के हो चुके हैं, और ऐसे भी घर जो मैंने आपको दिखाए, ऐसे भी घर हैं जो लगते ही नहीं है कि ये गाँव में हो सकता है। इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका है इंसान। ये तो रही गाँव के घरों की बातें, और गाँव के लाइफ, गाँव की ज़िंदगी। गाँव में एक और चीज़ होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है गांव वाले लोगों के लिए, और गांव में जो रहते हैं तो उनके पास अक्सर खेती होती है। खेती सबके पास होती है, ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन होती लगभग सबके पास। एक आधा ऐसा होगा जो किसी कारणवश जिसके पास नहीं रही होगी, तो उनके पास नहीं होती। बाकी हर इंसान के पास खेती होती है, और गाँव के लोग अपना खेती को भी टाइम देते हैं। वो हर दिन सुबह उठ के आएंगे, अपना खेत देखेंगे, अपनी फसल को देखेंगे। इससे क्या होता है, उनको पता चलता है कि हमारी फसल जो है उसमें कीड़े तो नहीं लग गए, वो किसी नुकसान में तो नहीं है, उसमें ऐसा तो नहीं है कोई आके कुछ कर जा रहा हो, मतलब जैसे कि नुकसान कर जा रहा हो, फसल को काट रहा हो, या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। वो सारी चीज़ें देखना मैटर करता है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप पूरी लाइन देखिए, आलू की है, और ये पूरे पत्ते एकदम ऐसे हैं जैसे किसी ने डंडों से मार के इनको नुकसान किया हो, ख़राब किया हो। ये इस तरफ देखिए, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं डेली। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ जानवर के जो है पंजे बने हुए हैं, तो जानवर यहाँ पे लड़ गए होंगे इस तरह से, तो इसीलिए वो ऐसा हो गया है। तो यार गांव वालों के लिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और मैं तो गांव में रहता हूँ, तो मेरे लिए भी ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और मेरे पास भी थोड़ी बहुत खेती है, तो मैं भी आके देख ही लेता हूँ हर दिन कि क्या हुआ है आज, क्या नहीं हुआ है, कहीं कीड़े तो नहीं लग गए हैं। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और मैं आपको बताऊं, गांव में सबसे पहला काम लोग जो करते हैं वो होती है मजदूरी, क्योंकि और उनके अंदर हिम्मत बहुत होती है। वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा फोकस करते नहीं है, वो ज़्यादातर मजदूरी पर ही करते हैं। अगर जैसे कोई बंदा पढ़ लिख गया तो अलग बात है, नहीं तो उनको पता होता है कि हमको मजदूरी करनी है, बाकी कुछ और खास करना है नहीं। तो ये होती है गाँव वालों की नॉर्मल लाइफ। तो ये था गाँव, यह थे गाँव के लोग, और ये था गाँव का प्यार। इस गाँव में खुशी है, प्यार है।